Assalamu alaikum, dear children. Today we shall learn the first poem in your 6th standard textbook. The school is a place of pleasure. It is a very interesting poem written by Aman Gupta. First, we shall know the glossary, the new words meaning. Place यानी जगह, pleasure खुशी, activity सरगर्मी, treasure खजाना, give यानी देना, knowledge इल्म या मालूमात. Before starting this poem, we do a pre-reading activity which is given here. Here are two questions. Try to answer them. What is treasure the school gives you? Discuss with your friends. स्कूल आपको कौन सा खजाना अता करता है, ये आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए. स्कूल हमें क्या करता है? स्कूल हमें इल्म, हुनर, तहजीब, खुद एतमादी, हिम्मत वगैरह का खजाना देता है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू बिकम अदर देन ए डॉक्टर और ए लॉयर? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. हर बच्चा की एक उम्मीद होती है, एक ख्वाहिश होती है कुछ बनने की. कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहते हैं. आप जो बनना चाहते हैं ये आप अपने दोस्तों से राय मशवरा कीजिए और टीचर से तबादला ख्याल कीजिए. नाउ वी शैल स्टार्ट द पोएम. स्कूल इज अ प्लेस ऑफ प्लेजर. स्कूल इज अ प्लेस ऑफ प्लेजर. इट गिव्स अस नॉलेज एंड ट्रेजर. अब दूसरे सफ़े पे देखते हैं. फर्स्ट वी नो द न्यू वर्ड्स मीनिंग. मेक यानी बनाना, अस यानी हमें, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, टू फाइट यानी लड़ना, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, रॉन्ग यानी गलत, बुरा, टीच यानी सिखाता, रेस्पेक्ट इज्जत, एल्डर यानी बड़े या बुजुर्ग, फॉलो अमल करना या पीछे जाना नहीं बल्कि अमल करना, टीचर्स वर्ड यानी उस्ताद की बातें, उस्ताद की हिदायत. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है का, की, के यानी टीचर की बातें. बोल्ड यानी जुरातमंद, शाइन लाइक ए गोल्ड. दिस इज प्रोवर्ब. ये एक मुहावरा है जिससे सोने की तरह चमकना यानी नाम कमाना, अच्छा बनना, अपना नाम ऊंचा करना. वर्क हार्डर. वर्क हार्डर यानी सख्त मेहनत करना, बिकम यानी बनना, होप उम्मीद, इफ यानी अगर, फॉल फ्रॉम ए स्लोप यानी ढलवान से गिरना मतलब हार जाना, विल पावर यानी खुद एतमादी, जहनी कुव्वत, हिम्मत, स्माइल मुस्कुराहट, हंसी. यहाँ पे अभी शुरू करते हैं पोएम. स्कूल मेक्स अस स्ट्रॉन्ग टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग. स्कूल हमें हिम्मत देता है बुराई के खिलाफ लड़ने की, गलत के खिलाफ लड़ने के लिए. स्कूल टीच अस टू रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड फॉलो द टीचर्स वर्ड. स्कूल हमें बड़े और बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाता है और उस्तादों की बातें मानना और उनके हिदायत पर अमल करने की तरगीब देता है. स्कूल मेक्स अस बोल्ड टू शाइन लाइक ए गोल्ड. यानी स्कूल हमें हिम्मत देता है यानी जुरातमंद बनाता है, हिम्मत वाला बनाता है, अपने नाम कमाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए काबिल बनाता है. स्कूल मेक्स अस वर्क हार्डर टू बिकम डॉक्टर्स एंड लॉयर. स्कूल हमें सख्त मेहनत करने पर आमादा करता है ताकि हम डॉक्टर बन सकें, लॉयर्स बन सकें, टीचर्स बन सकें, हम पेशे इख्तियार कर सकें या आला से आला मकाम हासिल कर सकें. स्कूल गिव्स अस होप इफ़ यू फॉल फ्रॉम ए स्लोप. यानी स्कूल हमें हिम्मत देता है जब कभी हम हार जाते हैं, जब किसी मुकाबले में हार जाते हैं, किसी सरगर्मी में हार जाते हैं, तो ये आखिरी हार नहीं है बल्कि और इम्तिहानात आगे हैं. ये हमें हिम्मत और करेज देता है
हमारा मदरसा। School gives us new willpower and makes us smile like a flower. School हमें ज़हनी क़ुव्वत देता है, हिम्मत देता है, खुद एतमादी देता है ताकि हम फूलों की तरह हंसते रहें, खिलते रहें। This beautiful poem is written by Aman Gupta. Here is a glossary. Fall from a slope, face problems or fail in our activities. Shine like a gold, यानी get a good name. Willpower, a strong mind to finish our work in spite of all problems. यानी तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए जो ज़हनी क़ुव्वत, इसे बोलते हैं विल पावर। Comprehension. Some children stay at home and learn all the subjects. What do you think is the difference between learning at home and learning at school? Discuss with your friends and mention at least 5 differences between the two kinds of learning. यहाँ पे आपको कहा गया है कि चंद बच्चे घर में तमाम मज़ामीन सीखते हैं और चंद बच्चे स्कूल जाकर सीखते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की पढ़ाई में फ़र्क क्या है, दोनों की तरक्की में, सीखने के तरीके में क्या फ़र्क है। कोई 5 आपको फ़र्क लिखना है और अपने दोस्तों से तबादले ख्याल करके अपने टीचर को बतलाएं। Read the poem aloud and write down the words with similar sound. Similar sound यानी आपको यहाँ पे we have to write the rhyming words here. Rhyming words यानी हम काफिया अल्फाज, यानी एक आवाज में अदा होने वाले अल्फाज को लिखना है। प्लेजर, प्लेजर का क्या लिखेंगे हम? ट्रेजर, प्लेजर, ट्रेजर। स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग। होप, स्लो। पावर, फ्लावर। बोल्ड, gold. Here one more poem is given. Recite this poem and enjoy it. School is fun. My books are ready, breakfast is done. It's time now to school I shall run. With friends and teachers I watch and learn. Time flies in the class, school is a fun. यहाँ done, run, यहाँ पे fun, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। संस्कृत का प्रोवर्ब यानी मुहावरा है जिसका इंग्लिश तर्जुमा यहाँ पे दिया गया है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ग्रेट। चाहे जिंदगी सादी गुजारो, ख्यालात ऊंचे रखो, ये आपको दुनिया में आला मुकाम देंगे।